Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Good evening, everybody. Thank you for joining us. Thank you for joining through this Zoom platform. Thank you for your regular attendance that we may listen the word of God. Hallelujah. हालेलुया। आपकी प्रतिदिन की उस उपस्थिति के लिए हम दिल के गहराई से धन्यवाद देते ताकि परमेश्वर के पवित्र वचनों को हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सीख सको। पिछले 4 दिन से या 4 सेशन में हम ये सीख रहा था एलिया के परमेश्वर, हालेलुया, एलिया के परमेश्वर के कुछ गुणों को हम सीख रहे थे। उन बातों को मैं एक बार दोहराता हूँ जो हमने सीखा है। पहला यही था, एलिया की परमेश्वर हमें अधिकार और सामर्थ को देता है। दूसरा, एलिया की परमेश्वर हमें आग में उत्तर देने वाला, आग उतार कर हमें आंसर देने वाला है। तीसरे दिन हमने देखा था वो हमें अभिषेक करता है और शक्ति प्रदान करता है, हालेलुया, ताकि उसकी सेवकाई के लिए हमें जो अभिषेक और सामर्थ्य की जरूरत है वो हमें प्रदान करता है। कल हम सीख रहा था वो हमारे दुश्मन के ऊपर क्या करता है, वो दुश्मन के विरुद्ध, अपने दुश्मन के विरुद्ध बदला लेने वाला परमेश्वर है। यानी युद्ध यहोवा का है, यहोवा युद्ध लड़ेगा। हमारे दुश्मन जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ लड़ता है, खुदावंद उनके बदला या पलटा देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वचन के अंदर, हमेशा पढ़ता, तुझे जो छूता है मेरे आंख की पुतली को छूता है, हालेलुया। तो इतना बहुमूल्य होकर परमेश्वर ने मुझे और आपको, हालेलुया, बनाए रखा है। आंख के पुतली के समान परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाए रखा है। इसलिए हम कितने सौभाग्यशाली है, हम परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह के साथ बनाए रखा है, हालेलुया। आज हमने सीखना है द लॉर्ड हु हील द सिक। ऐसे तो हमें मालूम है हमारे परमेश्वर हमें चंगा करता है, लेकिन आज के टॉपिक पर एक अजीब सी बात है। आज की टॉपिक क्या है? एक परमेश्वर के दास, ध्यान से सुने, एक परमेश्वर की अर्थात इस्राएल की राजा, इस्राएल की राजा बीमार हो गए। इस्राएल की राजा बीमार हो गया तो प्रार्थना के लिए किसके पास जाना? इस्राएल के परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सभी को प्राण देता है, ताकत देता है, सामर्थ देता है, शक्ति देता है। उस परमेश्वर से बोलना, प्रभु जी मेरी बीमारी को चंगा करीते बोलना, नहीं तो परमेश्वर के अभिषक्तों को बुलाना। लेकिन इस राजा, इस्राएल की राजा होकर, परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के निज प्रजाओं की राजा होकर भी उन्हें बेएलज़ेबूल नामक एक अंधकार के, इस दुनिया की एक देवता के पास पूछने लोगों को भेजा, मैं मेरी बीमारी से ठीक हो गई कि नहीं होगा। ये हमारी खुदा को बड़े गुस्सा लगा, हमारा खुदा। क्यों? इस्राएल में जीवित परमेश्वर होकर भी तू अन्य देवी देवताओं के पास पूछने भेजा है, थोड़ा पता करके आओ मैं ठीक हूं या ना हूं। हम उस टॉपिक को थोड़ा पढ़ेंगे, हमारे डॉक्टर साहब पढ़ेंगे, डिस्प्ले करेंगे। दूसरा राजा पहला अध्याय में है, माइक्रोफोन ऑन करके आप पढ़ेंगे और डिस्प्ले करेंगे। दूसरा राजा पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत से है, उसकी पहली आयत से हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर हमें उसको समझ में आएगा। अहाब के मरने के बाद मोआब इजराइल के विरुद्ध हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है,
जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। जब अहज्याह के दूत उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोंआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिशबी एलिय्याह होगा। तब उसने अब उसके यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो राजा है, इस्राएल के राजा है ना, इस्राएल के राजा अहज्याह को मालूम है उस देश में कौन है? उस देश में एक परमेश्वर का भक्त, यहोवा की भक्त है, उसके नाम एलिय्याह है। उसके वस्त्र क्या है, उसके चिन्ह क्या है, उसका पहचान क्या है, उसने क्या क्या बड़े बड़े कार्य किया, बल्कि उसने 800 नबियों के सामने और आहाब राजा के सामने आकाश यानी स्वर्ग से आग उतर कर जवाब देने वाला एक ऐसा प्रभु का दास है। ये सब कुछ मालूम होने के बाद भी अब उसने क्या किया? उसने एक ऐसा देवता के पास, कहां पर? एक्रोन के बाल जबूब, एक्रोन देश के बाल जबूब देवता है। उस देवता के अर्थ वचन में लिखा हुआ मक्खी का देवता, मक्खियों का स्वामी। देखिए नीचे लिखा हुआ बाल जबूब का अर्थ होता है मक्खियों की स्वामी। अरे पगला, अपनी भाषा में तू प्रभु का दास है, तू इस्राएली कहने का हक भी नहीं, तुझे परमेश्वर ने राजा बना कर रखा, तू यहूदी गोत्र का है, तू इस्राएल की कबीला का है, तू इस्राएल की एक ऐसा वैसा आदमी नहीं, बल्कि तू कौन है? तू राजा है। तू राजा होने के बाद भी जीवित परमेश्वर की तमाम गुणों को तूने देखा, अनुभव किया, हाल तेरे जीवन में तूने देखा है, तेरे पुरखाओं ने भी उसके बारे में कहा और पूरी जानकारी है। ये हमारे मसीह लोगों को, आजकल की मसीह लोगों को ये दिखाता, नाम से मसीह, नाम से मसीह है। हेलो, ध्यान से सुनना, नाम से मसीह है। सलीब भी बड़े लंबे सलीब भी डालेगा, घर में भी सलीब रखेगा, तस्वीर भी रखेंगे, बोलेंगे यीशु का है, यूसुफ का है, मुकद्दस मरियम का है, फलाना ढमकाना पूरा रखेगा, अगरबत्ती भी लगाएगा, माला भी डालेगा, पूजा भी करेगा। लेकिन जब मुसीबत आएगा तो अड़ोस पड़ोस की देवी देवताओं के पास नारियल भेजेगा, तो मिठाई भेजेगा, तो अगरबत्ती भेजेगा, तो मोमबत्ती भेजेगा। शर्म आना चाहिए। वो लोग बोरा बिस्तर बांध कर वेलांगनी तक जाएगा, नहीं तो अजमेर में जाएगा, नहीं तो यरूशलेम में जाएगा, क्या मालूम कौन सा में जाके आते। कहता है हम जीवित परमेश्वर की पूजा करते हैं। इधर भी ऐसे हुआ। एक उदाहरण है आजकल की इधर उधर टटोलने वाले मसीह लोगों के लिए एक अच्छी नमूना है आज की पहला वचन। बाल जबूब के पास पूछने गया, मक्खियों की स्वामी। अरे मक्खी मच्छर की देवता, मक्खी मच्छर की देवता के पास गए पूछने के लिए, शर्म आना चाहिए। वहां तक के जा नहीं पाया, बस लोगों को भेजा। तो परमेश्वर के दास पे इतनी क्रोध भड़क उड़ा, उसने क्या किया? उसने जाकर उससे कहा, उन लोगों से कहा, तू जाकर क्या कर, हाँ उठकर शमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं? तू जो एक्रोन में मक्खियों के स्वामी से पूछने गए, मक्खियों की स्वामियों से पूछने गए। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस
पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उड़ने वाला। तू मक्खी का स्वामी क्या है? तू सांप के स्वामी के पास जा, तू मच्छर के स्वामी के पास जा, तू मकोड़ी के स्वामी के पास जा, तो किसी का भी स्वामी के पास जाओ, तू बेचने वाला नहीं है। हम आम लोगों की बात नहीं करता, मैं मसीह लोगों की बात, मैं क्रिश्चियन की बात करता जो इधर उधर भागते हैं। वहां नारियल, वहां मिठाई, वहां अगरबत्ती, वहां मोमबत्ती, वहां की प्रार्थना, वहां पैसा भेज रहे ताकि हमारे लिए भी थोड़ा प्रार्थना करके आना, मिन्नत करके आना। अरे लोग तो कर रहे हैं, उन पर विश्वास करने वाले करने दो अपने भक्ति के हिसाब से, हमें उससे कोई इतराज नहीं। बल्कि तुम, मसीह ने अपने पहचान तुमको दे दिया, मसीह ने अपना नाम तुमको दे दिया है। तेरे पहचानी, तेरे सरनेम ही मसीह है, मसीह। और गया काम मक्खियों की स्वामी के पास। तेरे पास मसीह नाम नहीं, तेरे को मक्खी नाम रखना है। क्या रखना? मक्खी नाम रखना तेरे सरनेम। यहां पर एक सच्चाई हमें यह ध्यान रखना है। सच्चाई यही है, परमेश्वर को इतना गुस्सा हो गया, परमेश्वर को दास को बोला तू जाके बोल, उन लोगों को बोल तू बिस्तर से कभी उड़ने वाला नहीं। ये गिरा कैसे मालूम है? ये खिड़कियों से गिरा। एक जालीदार खिड़की में से, हाँ अच्छा यार, एक जालीदार खिड़की में से गिर पड़ा। उसकी अटारी में थी, अटारी में घर के ऊपर। यहां पर एक बात मुझे आ रही, ये अटारी पर क्यों चढ़ गया भैया? ये खिड़की पर क्यों गया? छोटा बच्चा था क्या खिड़की पर चढ़ने के लिए? खिड़की मनुष्य को रोशनदान प्रदान करता है और जालीदार, ताकि उस जाली से कोई बाहर न जाए। बड़े सोचने वाली बातें हैं। इसके मतलब तू कुछ उल्टा सीधा के लिए अटारी के ऊपर चढ़ी। पूछेंगे पास्टर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमारा दाऊद, इस्राएल के दूसरा राजा दाऊद जो था ना, वो भी चढ़ गए थे एक बार। वो अटारी पर तो गया, घर के छत के ऊपर गया, खिड़की पर तो नहीं चढ़ा, जालीदार खिड़की पर तो नहीं चढ़ा, बल्कि वो छत पर खड़ा होकर चारों तरफ टटोलने लगा। नतीजा आपको पता है क्या देखा? सामने वाला दूरबीन लगाकर देखा, पूरी चारों तरफ देखा, सामने वाला तालाब के अंदर औरतें बहनें नहा रहे। देखा कोई खूबसूरत औरत को देखा, उनको उठाकर लेके आया। हमें मालूम है जिसका नाम है बैतशेबा, ऊरिया की पत्नी। देखिए इधर भी इस राजा ऊपर चढ़ने का किसी न किसी उल्टा सीधा काम के लिए चढ़ा है। एक संदेश इसके अंदर छिपा हुआ है। परमेश्वर के लोग होकर इधर उधर जो चढ़ता है ना, खुदावंद छोड़ेगा नहीं। तुमको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी दाऊद का साथ हुआ। दाऊद ने पछताया, बोले मैंने पाप किया, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग नहीं करना। उसने माफी मांगा। आपको मालूम है दाऊद को परमेश्वर ने पहले से भी अधिक इस्तेमाल किया। पाप करने से पहले जितना दाऊद आशीषित थे, उससे भी अधिक पश्चाताप के बाद परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया है। यह गिर पड़ा, इसको क्या करना चाहिए? प्रभु जी गलती हो गया, प्रभु जी गलती हो गया, प्रभु जी गलती हो गया, माफ करना प्रभु जी, मेरी बीमारी को, मेरे गिरने के कारण मेरी गलती है, मुझे चंगा कर। वहीं बिस्तर में पड़े हिजकिय्याह नामक राजा, एशिया 38 में हमको पता है, वो एक ऐसा बीमारी हुआ जो मरने लायक हुआ था। जब परमेश्वर के दास को भेजे, एशिया को भेजे, जाकर बोलो तू मरने वाला, अपनी लिखा पढ़ी सब कुछ कर लो। उसने क्या किया? उसने एकदम दीवार की ओर, जिस बिस्तर में पड़ा है उसके पास जो दीवार की ओर मुंह फेर कर
उसने अपने प्रभु से प्रार्थना किया, मेरे गलतियों को माफ करना प्रभु, मुझसे कमी हुआ, कमजोरी माफ करना। परमेश्वर ने 15 साल उसको और बढ़ा कर दिया। हेलो, हमारा परमेश्वर एक बूंद आंसू में हमारे पापों को माफ करता है। एक टूटी फूटी शब्द के सामने आपके तमाम गुनाहों को माफ करके आपको बरकत देने के लिए कादले मुतलक बाप है हमारे बाप। हालेलुया। वो इतने कठोर दिल वाले नहीं है, वो हमें जानबूझकर मार डालने वाला नहीं है, वो हमें श्राप देने वाला परमेश्वर नहीं, हमारे श्राप को दूर करने वाला है। लेकिन तुम उस परमेश्वर को गुस्सा दिलाने के लिए ये क्रोन के मक्की के स्वामी के पास गए, परमेश्वर को इतना गुस्सा हो गया। और अपना भक्त होगा तू जाके बोल, उनके लोगों को बोल, वो बिस्तर से उठने वाला नहीं है। लोग वापस आकर कहा तुम बिस्तर से नहीं उठेगा, क्यों? हम जाते जाते एक मनुष्य हमारे सामने आया, उसने बोला तेरे स्वामी तेरे राजा को बोलो तो क्या नहीं होगा, तू कभी बिस्तर से उठने वाला नहीं, तू मर जाएगा। पूछा वो कौन, कैसा आदमी है, अक्ल शक्ल में कैसा था? तो अक्ल शक्ल में वहां लिखा हुआ है, हाँ वो तो रोवा और उसके शरीर पूरा रोवा है। और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए, आपने कमर पर चमड़े का फेटा बांधे हुआ था। उसने कहा वह तशबीह एलिय्याह होगा। मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़िएगा। मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 4 आयत, मरकस 1 अध्याय 6वीं आयत, ये दोनों ऊंट के रोम का वस्त्र पहने, ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। अपना कमर पर चमड़े का पटुका कटिबंध बंधे हुआ था। बस ठीक है। यहाँ हम किसके बारे में कहते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। लेकिन पुराने नियम के एलिया नबी उसी से ही वस्त्र था, उसका शरीर पूरा रोएदार था और कमर पर चमड़े का पट्टा बांधा हुआ था। मरकस 1 अध्याय 6वीं आयत पढ़िए। मरकस 1 अध्याय 6वीं आयत, थोड़ा जल्दी। मरकस 1 अध्याय। यस। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने, यूहन्ना ऊंट के रोम के वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता। देखो आपको समझ आ गया ना। मैंने पहले भी कहा नया नियम की यूहन्ना, पुराने नियम की एलिया के पुनर्जन्म करके हम नहीं कर सकते। पुनर्जन्म नहीं बल्कि उसी आत्मा के साथ। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना के आत्मा के साथ, और वैसे ही आत्मा के अलावा उसकी उस जज्बा, क्या बोलेंगे, उस तीव्रता, उस जोश, उस अभिषेक, उसी दर्शन उस उमंग के साथ आया है। हालेलुया। वापस आए हैं हम दूसरे राजा 1 अध्याय के था। जैसे उन्हें बोलकर भेजा, ठीक है ना, जाके बोला है ये बेचने वाला नहीं है। अब उसके नीचे फिर आप देखेंगे जो आयत अभी हमने पढ़ा है ना, उसके आगे फिर आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे उसकी 9 आयत। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। देखो 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 देखो, पहले उतने लोग नहीं था, कुछ लोगों को भेजा। अभी 50 लोगों और उनके प्रधानों को, वो भी अड़तुफात लोग नहीं, बड़े जाने माने 50 लोगों और उनके प्रधान, ये 51 लोगों को फिर भेजा, उनके पास भेजा, जाओ तुम जाने से शायद हो सकता है उनका इरादा बदल सकता है ना, मेरी ओर से गया करके वो समझ सकता है, जाओ भेज दिया। जाइए आगे गया 10वीं आयत। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ। उससे पहले 9वीं आयत में कहता है तुम उतर आ। पहाड़ की चोटी पर बैठा था। वो एक चट्टान की पहाड़ की चोटी पर बैठा था। उसको इस मिलिट्री कमांडर, ये 50 लोग और उसके जो लीडर ने कहा तुम उतर आओ, आदेश दे रहे, शायद आदेश दे रहे, उतर आओ। तो उसने क्या किया?
10वीं आयत में एलिय्याह ने कहा, एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, हाँ, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। हाँ, तब ये एक संदेशा है। सोचिए, परमेश्वर के सामने तेरे ताकत को ना दिखाना, वही सुरक्षित हो रहे। हाँ, परमेश्वर जैसे युद्ध करने के बाद वो करने का, परमेश्वर के भक्तों के सामने, परमेश्वर के सामने तू अपने काया बल ना दिखाना है, अपनी पलटन की बल ना दिखाना, अपने मिलिट्री का बल नहीं दिखाना, अपनी पैसे की ताकत ना दिखाना है। परमेश्वर के सामने हमें क्या दिखाना? हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमें अपनी ताकत नहीं दिखाना। परमेश्वर के सामने क्या करना है? हमें अपने आप को समर्पण कर बोलना है, मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, मैं कौन हूं? पापी हूं। परमेश्वर के सामने समर्पण की जरूरत है। परमेश्वर के सामने तुम्हारी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं, मसल पावर दिखाने की जरूरत नहीं, पैसे की पावर दिखाने की जरूरत नहीं, राजनीति का ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, लोगों की गिनती दिखाने की जरूरत नहीं। किसको समझ आ रहे हैं? आपकी एजुकेशन डिग्री, लंबी चौड़ी डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर इस चीज से डरने वाले परमेश्वर नहीं। वो तो तुम मक्खियों की स्वामी को दिखाओ ना, मक्खियों की स्वामी, मच्छरों की स्वामी, चूहों की स्वामी, सांपों की स्वामी के पास जाने वाले तुम्हारी ताकत दिखाओ। जीवित परमेश्वर के सामने ये दिखाने की कोशिश नहीं करना। और प्रभु को दास ने क्या बोला? उस आयत को फिर से पढ़िए। यदि मैं 10वीं आयत, हाँ, तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत तेरे 50 भी समेत भस्म। तू 50 नहीं, 500 को भी लेके आओ, 5000 को लेके आओ, 50,000 का लेके आओ। परमेश्वर के सामने खेलने की जरूरत नहीं। ध्यान रखिएगा, कोई भी हो, वचन सुनने वाले कोई भी हो, परमेश्वर के सामने तू अपने काया बल, तुम्हारी अक्ल का बल, तुम्हारी पॉलिटिकल पावर, हाँ, दुनिया की पावर क्या क्या है? पॉलिटिकल पावर, मॉनिटरी पावर। मॉनिटरी पावर का मतलब क्या है? फाइनेंस, यानी आपके पैसे का बल, और मसल पावर आपके ताकत की पावर, और तुम्हारा आइडियोलॉजिकल पावर। ये चारों पावर प्रभु के सामने दिखाने की जरूरत नहीं। प्रभु के सामने बोलना, प्रभु मैं निर्बल हूं, मैं पापी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं आसमान की ओर देखने के लिए लायक नहीं हूं, इस पापी से क्षमा कर, कृपा कर। इतना बोलना काफी है। प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करता है। पापों को क्षमा क्या है? पापों की क्षमा नहीं होता, पापों को ढांपा जाता है। हमारी एक गलत स्टेटमेंट होता है, पापों को क्षमा करेगा। पापों की क्षमा नहीं, क्षमा दूसरे लोग करते होंगे, हमारा परमेश्वर पापों को ढांप देता है। जो लिखा है ना, उसको मिटा दिया, फिर वही है नहीं। वचन में कहता वो समुद्र की गहराई में डाल देता है, फिर दोबारा वो स्मरण नहीं करेगा। हम क्षमा करते हैं लेकिन बार बार स्मरण करते हैं। हम क्षमा करने के बाद 10 साल बाद भी हो, 20 साल बाद भी हो, 50 साल बाद भी लगा ये मेरे सामने बड़ा आदमी बन रहे, ये कौन था, क्या था, मुझे पता है, इसने ऐसे ऐसे काम किया था, मैंने फिर जान दो करके क्षमा किया था। यह है क्षमा करने की बात। इसलिए परमेश्वर क्षमा की बात नहीं करता, बल्कि क्या करता है? अपराधों को, क्षमा को ढांप देता है, हमारे क्षमा को मिटा देता है, हमारे पापों को मिटा देता है, अपराधों को क्षमा करता है। अपराध गलती है ना, गलती होता है। पाप उसको मिटा देता है नहीं, वहां पाप है नहीं, ये फर्क है। अब यहां पर 50 लोगों को ऊपर क्या हुआ? जैसे 11वीं आयत, आकाश से आग उतरी, 10वीं आयत, तुरंत आसमान से आग उतरी, उसके 50 समेत भस्म कर दिया। 50 समेत भस्म कर दिया। अब आगे पढ़िएगा। फिर
फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, फुर्ती से तू उतर आ। एलिय्याह ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। यहाँ पर देखिए दोबारा उसने 50 और लोगों को भेजा, दोबारा और 50 को भेजा। उन 50 को फिर आग उतरा, भस्म किया है। मैंने कहा तो 50 नहीं 500 को भेजो दोबारा, या 5000 को भेजो, भस्म कर देगा। लेकिन तीसरी बार 50 को भेजा, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने स्वर्ग से आग उतारकर उन्हें भस्म नहीं किया। तीसरे बार वहां एक छोटी सी बात वहां लिखा हुआ, वो बात यह है के सामने घुटनों के बल गिरा। वो 50 लोग जो तीसरी बार भेजा, उनका प्रधान क्या किया? उनके एलिय्याह के सामने, परमेश्वर के भक्त के सामने घुटनों की बल पर गिरकर गिड़गिड़ाकर उनसे कहने लगा, हे परमेश्वर की भक्त, मेरे प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। देखिए, उसने ये नहीं बोला मैं 50 लोगों की लीडर हूं, नेता हूं, और मेरा राजा ने भेजा है, वहां से मेरी बात को नहीं मानेगा तो 50,000 को भेजेगा, लेटेस्ट हथियार को भेजेगा, रफाल फाइटर को भेजेगा, ये नहीं बताया, या AK-47 को भेजेगा, ये नहीं बताया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, हे परमेश्वर के भक्त। ये परमेश्वर से नहीं कह रहे, परमेश्वर का, इसका मतलब परमेश्वर की भक्तों की मूल्य देखना है। परमेश्वर के भक्त लोग कमजोर नहीं है, परमेश्वर के भक्त लोग तुच्छ और निकम्मे नहीं है, उनके बड़ा महत्व है, बड़ा मूल्य है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुनने की कुछ कारण बताता है, अपने साथ रहने के लिए और प्रचार करने को भेजने के लिए। अर्थात जहां प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने को जाना है, वहां अपने चेलों को भेजता है। जिस जगह पर चंगाई की सेवकाई या छुटकारे की या अद्भुत कार्यों को करने के लिए प्रभु यीशु को जाना है, वहां सामर्थ और अधिकार के साथ प्रभु अपने चेलों को भेजता है। अर्थात चेले या प्रभु के दास लोग परमेश्वर की रिप्लिक क्या है? प्रतिनिधित्व है, मॉडल है, नमूना है, और परमेश्वर के अधिकार और अभिषेक उन पर है। उनके साथ खेल खिलवाड़ के लिए कोशिश नहीं करना। जो जो लोगों ने किया है उन्हें भुगता भी है। आज हम दोबारा उस बात को स्मरण करते हैं। तीसरा लीडर, नेता और अपने लोगों को साथ गए, और अपने लोग और उस अधिपति घुटने के बल पर गिरकर उनके सामने झुककर उनसे विनती किया, हम पर दया करना, मेरा और मेरे साथ जो 50 लोग हैं उनके प्राण आपके दृष्टि में अनमोल है। और आगे पढ़िएगा, फिर क्या हुआ? 50 सिपाहियों के दो प्रधान अपने 50 समेत पहले आए थे। उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला। 50 अपने लोगों के साथ आए थे, उनको तो आग ने खत्म कर दिया। परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके संग नीचे जा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर, उसे मत डर। इसका मतलब एक संदेश है यहाँ पर है। किसको समझ आ गया? पहले जो 50 और लीडर आए थे ना, वो इस नदी को डराना क्या, खत्म करने के लिए आए। राजा के विरुद्ध बोला ना। आज भी ऐसे होता दुनिया के अंदर, कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलेगा तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। राजा के खिलाफ बोला तो उसको जीवित रखेगा। लेकिन अब परमेश्वर कहता है उनके साथ जा, मत जा। इससे पहले 2 बार 50 अपने नेता की समान आया,
परमेश्वर ने क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो लोग इनका प्राण को हानि पहुंचाने के लिए जरूर आया है। नहीं तो परमेश्वर को बोला था जा उनके साथ चले जा, ये बोलना था। लेकिन यहां इनके आगमन और कुछ था। परमेश्वर ने कहा जाओ उनके साथ। आगे एलिया उठकर उनके संग राजा के पास नीचे गया और उसने कहा यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे। तूने तो पूछने के लिए अपने दूतों को एक्रोन के देवता बाल जबूब माखियों के स्वामी को पूछने भेजे थे ना। तो क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं है? बात यही है कि जिससे तू पूछ बात सके। यही है, इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं है। इस्राएल एल ही हमारा प्रभु, एल हमारा प्रभु। इस्राएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा प्रभु। एल परमेश्वर, इस्राएल परमेश्वरी हमारा प्रभु। अरे परमेश्वर सनातन काल के परमेश्वर। ध्यान से सुने, सनातन में थोड़ी लंबी शब्द में बोला, सनातन काल के परमेश्वर, उसके तुल्य में न आकाश में न धरती में न पाताल में कोई नहीं, कोई अभी तक हुआ है या रहेगा, क्योंकि वो अकेला सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसके समान और तुल्य कोई नहीं है। तो उस परमेश्वर का होकर, उस परमेश्वर के लोगों की प्रभु होकर तुम माखियों की स्वामी के पास गए। पढ़ो, बोलो आगे क्या बोला? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है, इस कारण तू घुटना टेके या तेरे लोग घुटना टेके। अब मैं ऐसे बता रहा हूं क्योंकि उसकी सिपाही आकर घुटना टेके ना, तू इस पलंग पर पड़ेगा, उस पर से कभी ना उठेगा। तू इस पर से कभी ना उठेगा, उठेगा तू कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहाँ हम सोचते हैं कम से कम आपकी बात तो थोड़ा दया करना चाहिए था। दया जरूर करता, दया जरूर परमेश्वर करते यदि उसने गलती को माफी मांगता। गलती हो गया प्रभु, गलती हो गया, मेरे नादानी की वजह से मैं उसके पास भेजा है, अब ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गया, तू ही मेरा जीवित प्रभु है। तू माफी मांगने की जगह पर तू अपना सैन्य बल को दिखाना चाहा, और प्रभु का दास बोला तू तो मर ही जाएगा भैया, तू तो मर ही जाएगा। अच्छा, इधर एक और बात मैं बताना चाहता हूं। एलिया को परमेश्वर ने ये थोड़ी बोला उसको बोलो मैं उसको मार डालूंगा, ये जीवित नहीं होगा, इसे बोलो करके नहीं बोला। यहां पर हम पढ़ते हैं ये अपनी क्या बोला कि जज्बा, क्या शब्द बोला पहले? अपनी जज्बा, अपनी जोश, अपनी परमेश्वर के प्रति उनकी जो भक्ति भावना के कारण कहा है तू इसी बिस्तर पर पड़े रहेगा, तू कभी ठीक न होगा बल्कि तू मर जाएगा। नतीजा क्या हो गया? तू मर गया। इसके बारे में मैंने एक दो दिन पहले कहा था, एलिया हमारे समान स्वभाव का व्यक्ति था। याकूब की पत्री 5 अध्याय 15-16 आयत निकाल कर पढ़िएगा। याकूब की पत्री नया नियम में, याकूब की पत्री में जाइए 5 अध्याय, वहां पर हम ऐसे पढ़ता है, हालेलुया, 17वीं आयत। हमारे समान एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, दुख सुख भोगी मनुष्य था। आगे, और दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ही न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। इसके अंदर का संदेश यह है, एलिया पर
परमेश्वर की सामर्थ अभिषेक तो है, परमेश्वर का सुना हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर हमारे समान स्वभाव उसको भी है। लेकिन फिर भी उसकी कहने पर परमेश्वर ने आकाश को बंद किया, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग उतरा, परमेश्वर ने आकाश से फिर पानी को बरसाया, और यहां पर कहता है तू मर जाएगा, वो मर गया। तो परमेश्वर के भक्तों की शब्द पर परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की जो ताकत, परमेश्वर देखो ऐसे कि हम सीखते हैं वचन, वो सही वचन, वो ही वचन, वो ही शब्द परमेश्वर अपने भक्तों को देता है। जब परमेश्वर के भक्त लोग उसी वचन को जब लेता है, उसी में सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। लेट मी से, हम ऐसे कहें, देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। Once someone speak the word of God, the word will create the result of that word. आदि में जो परमेश्वर ने जो वचन को कहा, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, उस वचन के बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वो सही वचन को बोलने के लिए खुदा ने हमें अधिकार दिया है। When the servants of Lord, when they speak the word of God, the word will create the answer. The word will bring the result of that particular word. इसलिए प्रभु के दास लोगों को अपने शब्दों को संभालना बड़ी जरूरी है। मेरे मन में एक उदाहरण आ रहे हैं, प्रभु का दास लोग है, इसको समझने के लिए। हमने कुछ दिन पहले भी उस पर मनन किया था। यहोशुआ की पुस्तक में जो यरीहो की शहरपनाह को कब्जा करने के लिए परमेश्वर ने यहोशुआ को कहा और अपने लोगों के साथ एक काम करने को बोला, वो यही था, यरीहो की शहर की चारों ओर क्या करना है, तुम चक्कर काटना है। 6 दिन एक एक बार काटना, 7वां दिन 7 बार काटना। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात उनसे खास बोला, कोई भी अपने जबान से कुछ नहीं कहना, अपनी जुबान बंद रखना। 7 दिन के अंदर उनको 13 बार चक्कर काटना था। उस 13 बार चक्कर काटने के अंदर 12 मर्तबा, 12 बार भी 6 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर 12 बार उन्हें जो चक्कर लगाया, चुप रहा। मेरे भाषा में मुंह पर प्लास्टर चिपका कर रखा होगा, क्योंकि ऐसे छोड़ दियो तो क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ कम से कम बुड़बुड़ाएगा। यह तो कंप्लीट बिल्कुल मास्किंग टेप से कंप्लीट जैसे चिपकाया वैसे ही चिपक रहे, कुछ बोलने नहीं दिया। पूछो क्यों नहीं दिया? क्योंकि बोलेगा तो ये मुंह से कुछ ना कुछ बड़बड़ बोलेगा, पादरी के खिलाफ बोलेगा। पादरी कौन है वहां? यहोशुआ के खिलाफ। पादरी के खिलाफ बोला, परमेश्वर के खिलाफ है। फिर वचन के खिलाफ बोला। पागलपन तो नहीं है, हम पागलों की तरफ चक्कर काट रहे हैं? क्या दिमाग खराब है? ये कौन सी विधि है? ये हमने अकाडमी में हमें ये तो नहीं सिखाया था। अकाडमी में तलवार लेकर गर्दन काटने को सिखाया था, और तरीका सिखाया था। ये कौन सी तरीका है? यही बोलते रहेंगे, वहां गुटबाजी हो जाएंगे। ये बोलने से अपने मुंह की ताकत, यानी ये जबान जो है ना, जिस जबान से वचन को इस्तेमाल करने के जबान की धार खत्म हो जाते हैं। किसी तलवार युद्ध में इस्तेमाल करने से पहले किसी लकड़ी पर, लोहे पर, पत्थर पर मारेगा तो धार खराब हो जाएगा, फिर दुश्मन को कैसे वार करेंगे? इसलिए परमेश्वर ने कहा जबान बंद रखो। 13वीं बार जब उन्हें चक्कर काटा, कहा तुम परमेश्वर के लिए नारा लगाओ। उन्हें जैसे नारा लगा, शहरपनाह ढल गया। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषिक्तों के जुबान में इतनी ताकत है, किसी तलवार से भी ज्यादा ताकत है, किसी बम से भी ज्यादा ताकत है,
किसी दुनिया की न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा ताकत है प्रभु के अभिषिक्तों की जबान पर। यहां पर हमने क्या देखा? हम दूसरे राजा की पुस्तक में, सेकंड किंग्स में हमने क्या सीखा? जीवित परमेश्वर चंगाई देने के लिए, क्या तुझे जीवन देने के लिए, मुर्दे लाश को जिंदा करने के लिए सामर्थ रखता है। 4 दिन हुआ मरकर, 4 दिन हुआ सड़कर, बदबू आया हुआ उस सड़सड़ाहट, उस सड़ा हुआ मृत शरीर को दोबारा जीवन देने के लिए मेरे परमेश्वर के शब्द में ताकत है। लेकिन तुम गया है माखियों के स्वामी को पूजने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, संदेश ये है, हमारा परमेश्वर है करके आंख दिखाकर या कुछ विरूप दिखाकर, डरावनी कर भूत जैसे बैठने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि आपकी छोटे से छोटे बीमारी को भी। मैं छोटे से छोटा क्यों बोला? लोग आजकल प्रार्थना के लिए तब जाता है जो बड़े बीमारी डॉक्टर मना करता है। डॉक्टर कहता है देखो हमसे जो करना था कर लिया, आप तुम्हारे प्रभु से प्रार्थना कर, तुम्हारे ईश्वर से प्रार्थना कर। डॉक्टर लोग क्या कहता है? जितना पैसा लूटना था लूट लिया, जितना जमीन जायदाद बेचकर लोगों ने लेके, डॉक्टरों ने बहाने से पूरा ले लिया। अब डॉक्टरों को भी पता लगे इनके पास अभी बिल्कुल नहीं है, बोलेंगे हम जो कुछ कर सकता था कर दिया, अब तुम्हारे ईश्वर ही बचा सकेगा। तब लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करना। आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, घर ले जाओ करके बोला। यहां पर हम ये बात कहता है, तेरे छोटे से छोटे बीमारी को भी, बड़े से बड़े, आप सोचते हैं छोटे बीमारी खुदा क्या करेगा? बड़े से बड़े हो तो जाकर प्रार्थना करेंगे। मैं कहता हूं बड़े से बड़े तक तुम इंतजार मत करना, तेरे छोटे से छोटे बीमारी को भी खुदावंद शिफा देने के लिए वो शाफी है। उसके लहू में कुव्वत है, उसके लहू में ताकत है। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है। हालेलुया। आज हमने क्या सीखा है? हमारा खुदावंद बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा कितना महान परमेश्वर है। एक और बात आज हमें सीखेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। एलिया की जीवन के साथ दूसरा अध्याय आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। इस एलिया, हालेलुया, भवंडर में वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। मैंने 2 दिन पहले कहा वो मरना चाहता था, किसी वृक्ष के नीचे लेट गया और मरने के लिए प्रभु से कहा मैं अपने प्रकाव से बड़ा नहीं, मेरे प्राण को ले ले, मेरी सेवकाई बस खत्म, मेरी मिनिस्ट्री खत्म, मेरे जीवन खत्म, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन यहां पर खुदा कहता है, जैसे सुने, तेरी शरीर यहां पड़े पड़े सड़कर किसी दुनिया की प्राणी तेरे शरीर को नोच कर खाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे शरीर की मुझे जरूरत है। मैं कहता तेरे शरीर की मुझे रिसर्च करना है। मैं मेरी डॉक्टरों की भाषा में कहता है, परमेश्वर ने कहा चलो तेरे शरीर को चाहिए। हाँ, मूसा के साथ भी ऐसे हुआ। मूसा की मृत्यु हो गया था, आपको मालूम है, मूसा की मृत्यु हो गया, लेकिन मृत्यु पर्वत के ऊपर हुआ है। लेकिन मृत्यु वहां हुआ है, लेकिन यहूदा की पत्री में पढ़ता है उसका शरीर को, मूसा को नहीं, मूसा के शरीर को स्वर्गदूत लेके गया। कहां लेके गया भैया? अरे स्वर्गदूत स्वर्ग से आया तो स्वर्ग लेके गया, क्योंकि परमेश्वर को ये दोनों की शरीर की और जरूरत है। हेलो, आप दूसरा अध्याय को पढ़ लेना, वहां साफ लिखा हुआ है। मैं वक्त को देखे हुए आज इस टॉपिक को यहां समाप्त करना चाहता हूं। वो दूसरा अध्याय 16वीं आयत से शुरुआत से जब पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं दूसरा अध्याय की शुरुआत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम ये जानता है एलिया नबी अपने चेले को अर्थात एलीशा को कहता है
मैं तुझसे क्या करने वाला हूँ, उठा लिया जाएगा। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इनसे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। देखिए, हम शुरू वाला पहली आयत से जब पढ़ेंगे, वो कहता है मैं गिलगाल में जा रहा हूं। वो गिलगाल से चले। गिलगाल का अर्थ ये होता है निंदा को निकाला गया स्थान। निंदा, निंदा को निंदा ही बोलते ना। बुराइयों को हटाया गया स्थान, निंदा को लुटकाया, हटाया, गिलगाल। तो हमारी निंदाएं, हमारी बुराइयां, सब कुछ हटाए हुआ स्थान। हालेलुया। कहां पर? यीशु मसीह जो चट्टान दलदल की कीचड़ से, सत्यनाश के गड्ढे से हमें निकालकर, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया हुआ स्थान, और हमें उस चट्टान पर खड़ा किया। उस चट्टान का नाम है मसीह यीशु। और हमारे जुबान में एक गीत दे दिया, वो परमेश्वर की महिमा। 40वां वचन तक पहली, दूसरी, तीसरी आयत। उस स्थान से, कहां से? जहां से हमारी निंदा को निकाल दिया, उस स्थान से चल पड़े। हालेलुया। इसका मतलब अब तक वो लोग कहां पर थे? गिलगाल में। तो परमेश्वर के लोगों, हमें गिलगाल में बने रहना है। बार बार कीचड़ में ना जाना, बार बार हमारे ऊपर इल्जाम नहीं होना, बार बार हमारे ऊपर बुराई का धब्बा नहीं लगना, बार बार हमारे ऊपर कलंक ना लगना, बार बार हमारे ऊपर दुश्मन कीचड़ ना उछाटना, बल्कि हमें पवित्र और निर्दोष और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है। उस शुद्धता में, उस पवित्रताई में हमें बना रहना जरूरी है। और हमारी सफर वहां से शुरू होता है। बोले, मैं कहां जा रहा हूं? बेतेल को जा रहा है। दूसरे दिन यहोवा मुझे बेतेल तक भेजा। बेतेल का अर्थ परमेश्वर का भवन। बेत घर, एल परमेश्वर, परमेश्वर का घर। परमेश्वर ने मुझे बेतेल के ओर गया। तो वहां पर एलीशा कहता है, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। एक चेले की, एक शिष्य की समर्पण ऐसे होना चाहिए। तू कहीं पर भी जाओ, मैं तेरे शिष्य बन चुका हूं, मैंने तुझे नहीं चुना। हाँ, सही बात है। एलीशा को, एलिया को एलीशा ने नहीं चुना, बल्कि एलीशा ने एलिया को चुना। यूहन्ना 15:16, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना। इसका मतलब किसी भी हालात में हमें ऐसा लगता है खुदा ने भी हमें छोड़ दिया, लोगों ने भी हमें छोड़ दिया, घर वालों ने भी हमें छोड़ दिया, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। बोलना, कुछ भी हो मैं तुझे नहीं छोड़ने का, साथ चलने का, साथ चलने का। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा कहता, तेरे माँ तुझे जन्म दिया, तुझे छोड़ देगा, भूल देगा, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ू और कभी ना त्यागू। तो उसके साथ चला। वो वहां से चलते 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 4 आदमी कहता है, मैं यहोवा तुझे यरीहो को भेजा। यरीहो के बारे में कुछ दिन पहले हमने सीखा था। यरीहो को फलस्तीन के लोग मृत्यु करता है, लेकिन बाइबल भाषा में सामर्थ को खत्म करना, कटिंग डाउन, ताकत को खत्म करना, समर्पण को हम सीखा जाता है। एक समर्पण कहां से? यहां से निंदा को लुढ़काया गया, वहां से परमेश्वर के भवन में आया, परमेश्वर के भवन से हम अपनी ताकत को, सामर्थ को, अपनी बल को खत्म कर, यानी एक समर्पण की लेवल पर लेके आया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। सॉरी, यरीहो की अर्थ, यरीहो के अर्थ क्या है? यरीहो के अर्थ है चोरों के गुफा, डाकुओं का गो। यीशु मसीह ने खुद ने लूका 16 अध्याय के अंदर एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, है ना। कुछ नहीं, लूका 16 में नहीं है, मत्ती के सुमार में हम देखते हैं, है ना, सामरी मनुष्य के बारे में जब हम सीखता है, ठीक है। वहां से 6वें आयत में कहता है उसने यरदन तक भेजा। यरदन की मतलब क्या है? समर्पण, मृत्यु, कटिंग डाउन। वहां क्या? वहां इसके पीछे लोग मजाक भी उड़ाता, टट्टा भी करता है एलीशा के पीछे, लेकिन वो लोगों को कहता तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। उन्हें ढांटता है और वो इस स्वामी के पीछे पीछे जाता है। एक संदेशा है, हमें लोग कुछ भी बोले, कुछ भी डांटे, कुछ भी बदनाम करे, कुछ भी मजाक उड़ाए, हमें क्या करना है? उसको देखकर पीछे नहीं हटना, हमें अपने स्वामी के साथ चलते रहना है।
हालेलुया। वो चलते चलते गया है। हालेलुया। और उसकी 9वीं आयत में अभी हमने आयत को पढ़ा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल पाए। एलिया ने कहा तो ये नदी को उस पार गया, यरदन का भी उस पार गया, बाकी सभी लोग इस पार ही रह गया। जो उस पार गया एलिया के साथ एलीशा भी गया। और पूछता है, तू मुझसे पूछता है, ये थोड़ा कठिन बात है। फिर भी यदि तू मुझे उठा लिया जाने के बाद देखने पाए, उठा लिया जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। यहां पर हम देखते हैं, देखते 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 11वीं आयत हमारी तो ही था, पढ़िए। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। हाँ। कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यहाँ पर एक सच्चाई हम बताना चाहता है, एलिया मरकर उसकी आत्मा नहीं गया, देखते देखते उसका शरीर उड़ गया। एलिया की प्रार्थना क्या था? पहले, मैं मरना चाहता हूं, मैं अपने प्रकाश से बड़ा नहीं है, यहीं अभी मर जाता होता अच्छा है। उसने वहां एक वृक्ष के छाव में लेट गया। मैंने कहा था, आंख बंद किया, मुंह बंद किया, हाथ पैर सीधा रखा, सांस को रखा और आखिरी सांस पकड़कर वो लेट गया। लेकिन खुदावंद कहता है, तू यहाँ मरने वाला नहीं है, तेरे शरीर यहाँ सड़ने वाला नहीं है, मैं तेरा प्रार्थना अभी नहीं सुनूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सुनेगा। उस वक्त प्रार्थना के उत्तर ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि मैं अपनी योजना से करूंगा। एक संदेश प्रार्थना की शब्द इसलिए बताता हूं, कुछ प्रार्थना के उत्तर तुरंत मिलता है, कुछ प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलता है, कुछ प्रार्थना के उत्तर देर से मिलता है। एलिया के साथ क्या हुआ? कुछ प्रार्थना के उत्तर तुरंत मिला, उसी क्षण मिला, लेकिन मृत्यु के प्रार्थना के उत्तर नहीं दिया। हाँ, यहां हम कहेंगे उसको मिला है, देर से मिला, लेकिन जैसे मांगा वैसा नहीं, बल्कि क्या है, एक प्रमोशन के साथ, मांगने से बढ़कर, पूछने से ज्यादा। वो मृत्यु चाहता था, वो मरकर उसकी आत्मा प्रभु में मिलना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं, चलो तेरे शरीर के साथ अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों को भेजकर भवंडर में उसको उठा लिया। एक संदेशा हमें यहां सीखना है, एलिया को जिस तरीके से परमेश्वर ने उठा लिया, वैसे ही मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हमें भी उठा लिया जाएगा। मेरा और आपका भी स्वर्ग की और यात्रा ऐसे ही होगा, क्योंकि रोमियो की पत्री 8 अध्याय के अंदर एक आयत हम पढ़ते हैं, आप निकालिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9 अध्याय 10 अध्याय 12वीं अध्याय उसकी जिस आत्मा ने तुम्हें जिलाया है, उसी आत्मा के द्वारा तुम्हें भी सॉरी 8 अध्याय में 8 के 11 सॉरी माफ करना, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11वीं आयत। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों 8 की 11 रोमियो। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित। 11वीं आयत को पढ़ना। यदि उसी का आत्मा
यदि यीशु मसीह का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिला, मैं ऐसे कहता हूं, यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, कौन सी आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया? परमेश्वर के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने। इसे हम कहते हैं, यदि पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बचा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बचा हुआ है जिलाएगा। मैं इसलिए एलिया की बात को यहां कोट किया। जिस तरीके से एलिया के शरीर, मनुष्य शरीर, हालेलुया, मरणहार शरीर, हालेलुया, ना मरने वाले शरीर के साथ उठा लिया गया। मरणहार शरीर पलटते हैं, पलट झपकते हैं, परिवर्तित होकर, पल भर में परिवर्तित होकर उठा लिया गया। पहला तस्सलोनी 4:16 पढ़िए, पहला तस्सलोनियों की पत्री 4:16-17, वहां पर एक बात हम ये देखते हैं। पहला तस्सलोनियों 4 के आप स्वर्ग में स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और तूफान का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो उसके मर गए हैं वे पहले जीव उठेंगे, वो जीव उठेंगे, तब हम तो जीवित और बचे रहेंगे, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उसके साथ बादलों पर लिए जाएंगे। वहां एक शब्द बदल कर, ऐसा शब्द है, वहां छूट गया, बदल कर, पल भर में। पहला कुरिन्थियों 15 में लिखा हुआ, पलक झपकते ही, आंख मिचने की, ये फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, ए ट्विंकल ऑफ एन आई, जैसे हमारे आंखों की पलकें झपकते कि नहीं, उतनी देर के अंदर हमारे इस मरणहार शरीर, न मरने वाले शरीर में बदल कर आसमान में उठा लिया जाएगा। जैसे एलिया भवंडर में अपने शरीर के समान उठा लिया गया, हम शरीर को छोड़कर नहीं जाएंगे, इसी शरीर के साथ जाएंगे, लेकिन पलक झपकते ही एक परिवर्तन इस शरीर में होगा और हम हमेशा प्रभु के संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हम परमेश्वर के उसकी 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 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 की 52, 51 और 52, पहला कुरिन्थियों 15 का 51 और 52 भी पढ़े, फिर हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। 1 Corinthians chapter 15, 51 और 52। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, एक भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोए का मतलब खर्राटा मार कर सोने वाली बात नहीं, मृत्यु के बारे, हम सब नहीं मरेंगे, ऐसे बोलिए, हम सब नहीं मरेंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। फिर क्या होगा? बदल जाएंगे, धीरे धीरे धीरे, पड़े पड़े सड़े सड़े बदल जाएंगे। नो और ये क्षण भर में पलक मारते ही, रुकर क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हेलो, कैसे बदल जाएंगे? पलक मारते, पलक झपकने का, ये फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, ये ट्विंकल ऑफ एन आई, जैसे इससे भी जल्दी हम बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? शरीर तो यही रहेगा, लेकिन शरीर के पूरी स्वभाव बदल जाएंगे। ये नाशवान शरीर अविनाशी शरीर में बदलेगा। ये फानी जिस्म नाफानी जिस्म में बदल जाएंगे। ये मारनहार शरीर, हालेलुया, अमर्त्य शरीर में, ना मारनहार शरीर में बदल जाएंगे। ये बीमारी वाला शरीर, ये भूख लगने वाले शरीर, ये दर्द लगने वाले शरीर, ये थकावट होने वाले शरीर, ये बदल जाएंगे। काले पीले रहने वाले शरीर आग की शोले समान परमेश्वर की जलाल से, तेजस से
बदल जाएंगे। मैं कहता हूं अफ्रीकन वनांतर में रहने वाले हमारे काले चमड़े के भाई लोग या किसी भी रंग का हो, चिंता मत करो, आपकी चेहरा भी आग के शोले समान यीशु की आगमन पर बदल कर उसके साथ उठा लिया जाएंगे। अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़े तेरे लिए आएगा तो तेरे शरीर क्या काला रहेगा? तेरे शरीर उससे भी ज्यादा अग्नि समान जलने चमकने लग जाएगा। एलिया की परमेश्वर के कुछ गुणों को हमने मनन किया है। आज रात को कितने लोग इस एलिया की परमेश्वर के हालेलुया करीब रहना चाहता है, उसके वचनों पर रहना चाहता है, उसके विधियों पर चलना चाहता है, उस एलिया समान परमेश्वर के एक शिष्य बनकर परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए कौन अपने आप को तैयार करेगा? अपनी मन की बातें, अपनी अपनी ये कम अक्ल की सोचें, परमेश्वर के वचन के खिलाफ मन में आने वाले नकारात्मक शैतान की नकारात्मक बातों को यीशु के सामर्थ्य नाम से ढांढकर परमेश्वर के वचन पर, आखिर मसीह पर और उसके हालेलुया उसकी सामर्थ पर, उसके बल पर सामर्थ पाए, हालेलुया उसके मसीह के वचनों पर उसके सामर्थ से बल पाते हुए खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, हालेलुया। आइए हम दुआ में जाएंगे। खुदावंद खुदा, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद, हम 3-4 दिन से प्रभु एलिया की परमेश्वर के जीवन के कुछ गुणों को सीख रहा था। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमने कुछ बातों को सीखा प्रभु जो हमारे दिमाग से दूर थे। खुदावंद हमें मालूम नहीं था, हमने सुना नहीं था, लेकिन आपने हमें सिखाया और कुछ रोशनी हमारे अंदर डाल दिया ताकि हम एलिया के खुदा को और करीब से जान सकूं, पहचान सकूं और उस एलिया समान हम भी आपके पीछे पीछे चल सकूं। धन्यवाद देते जितने लोग अपने समय को निकालकर इस कलाम को सुना, सीखा, ग्रहण किया, इस कलाम को खुदावंद नाश होने ना दीजिए, उनके जीवन में अनुग्रह के कारण बन पाए। आदर महिमा सब कुछ आपको मिले, प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी बहुमूल्य समय के लिए, वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए। आपको किसी तरह के सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। खुदा आपके साथ है। हमें